व्यवस्था विवरण का 28 का 2 पद पढ़ेंगे और रोमियो का 10 का 17। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ध्यान से सुने और जो आज्ञाएं मैं आज तुझे देता हूँ उन सब को मानने और पूरा करने में चौकसी करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की सब जातियों से अधिक ऊंचा करेगा। और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात सुने तो ये सब आशीर्वाद तुझ पर आ पड़ेंगे और तुझे मिल जाएंगे। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ है यदि तुम विश्वास करो, ये लिखा हुआ है कि तुमको मानना पड़ेगा। तुम एक दास के रूप में मानने के लिए तैयार रहना, तब ये सारा ब्लेसिंग्स आएगा। वर्स 15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और जो आज्ञाएं और विधियां मैं आज तुझे देता हूँ उन सब के मानने और पूरा करने में चौकसी ना करे, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे और तुझे ब्लेसिंग्स और कर्सेस विश्वास के वजह से यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है आने वाला है। क्या की वजह से लिखा हुआ है? आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता की वजह से, आज्ञाकारिता की वजह से आने वाला है। तो क्या विश्वास से नहीं आता है? विश्वास से बस शुरुआत होता है। बस कितने विश्वासी हैं जमशेदपुर में? कितना कम आशीष है? क्या का कमी है? विश्वास का, आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता का। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक चीज ध्यान दीजिएगा, इफ यू विल हार्कन डिलिजेंटली, या तो इफ यू विल नॉट हार्कन अनटू द वॉइस। मतलब अगर तुम सुनोगे तो आशीष आएगा, अगर तुम नहीं सुनोगे तो आशीष नहीं आएगा। तब रोमियो का 10 का 17 में लिखा हुआ है, सुनना वचन से। एक ही माध्यम के द्वारा आप सुन पाएंगे, वचन के द्वारा, एक ही माध्यम के द्वारा। इसीलिए सब कुछ डिपेंड करता है कि क्या आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। ब्लेसिंग्स एंड कर्सेस बस एक ही चीज का खेल है, क्या वो व्यक्ति सुन पाया कि नहीं। जस्ट इमेजिन, एक फुटबॉल मैच चल रहा है, कैप्टन अगर डिफेंडर है और वो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है फॉरवर्ड को चिल्ला चिल्ला के, लेकिन इतना ज्यादा वहां पे फुटबॉल फील्ड में इतना बड़ा, इतना जोर से शोर चल रहा है कि उसको सुना ही नहीं दिया, खत्म। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बाकी सब का आवाज को चुप करना पड़ेगा। थैंक यू। बाकी सबका आवाज को चुप करना पड़ेगा। हम लोग लाइफ में जो इतना डिस्ट्रैक्शंस है ना, परमेश्वर बोलते हैं हर एक विचारों को, हर एक भावनाओं को कैद करो। मल्टीटास्किंग मत करो वचन के साथ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है जब तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे। लॉर्ड, मेरा आधा मन आपके लिए, आधा मन बीच में कुछ दूसरा चीज देख लिया, तीसरा चीज देख लिया। जब भी मैं देखता हूं मेरा मन भटक गया, वापस जाके रिवर्स करेंगे, वापस जाके रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे तो। यानी कि बज रहा है और तब कुछ और देख रहे हैं। अगर वैसा होगा तो, और जब वैसा होता है, नॉट कि नहीं होता है, होता है, तो वापस रिवर्स करके सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ था, अगर तुम पूरे मन से मुझे खोजोगे तो जैसे मुझे, मैं खुद को पकड़ लेता हूं कि देखो वहां पे तुम हाफ हार्टेड हो गए, वहां पे तुम मल्टीटास्किंग कर ले, वहां पे तुम कुछ बीच में कोई टेंजेंट में चल गए, रोको, रिवर्स 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 रिवर्स। हाँ, अब फिर से। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पूरे मन से खोजो। क्योंकि जब आप पूरे मन से खोजेंगे, वचन को सुन रहे हैं, तब वो वचन के द्वारा परमेश्वर का आवाज को सुन पाएंगे। इट्स नॉट कि आप कितना सुनते हैं, कितना मन के साथ सुनते हैं, कितना मन के साथ सुनते हैं। आधा मन के साथ हम लोग बहुत सुनेंगे, लेकिन परमेश्वर का आवाज नहीं सुनेंगे। पूरा मन के साथ, पूरा मन देना होता है। तभी कितने लोग चर्च में बैठ के सड़ रहे हैं, बदबू आ रहा है उनका सड़ाहट से, उनका जिंदगी में पाप बढ़ जा रहा है, क्योंकि आधा मन, आधा मन, परमेश्वर का आवाज नहीं जा रहा है, विश्वास नहीं बढ़ रहा है। हर साल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, या हर 5 साल लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, डर जाएंगे और यीशु मसीह पूछेंगे कहां था तुम्हारा विश्वास। लेकिन विश्वास कैसे नहीं था? क्योंकि पूरे मन से नहीं सुन रहे थे। अगर पूरे मन से सुनते तो विश्वास आता, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, लेकिन सुनना अगर आप पूरा मन से सुनेंगे तो, पूरा मन से खोजेंगे तो विश्वास आएगा। दैट्स द प्रॉब्लम। लोग होल हार्टेड नहीं है, होल हार्टेड नहीं, इसलिए सारा ब्लेसिंग्स ओबीडियंस से आएगा। सिंपल सा चीज है। देखिए, अगर बाइबल कह रहा है आपको कि आपको हार्ड वर्किंग होना है, और अगर आप आलसी हैं, कर्से जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है अगर तुम मानोगे तो, क्या मानना है? कामकाजी हो, मेहनत करो, नहीं हम आलसी रहेंगे, अनाज्ञाकारिता का श्राप आएगा। अगर बाइबल कहता है कि आपको क्षमा करना है, नहीं हम कड़वा रहेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे उनको, श्राप आएगा। नहीं हम नया नियम में, नहीं तो यीशु मसीह में वो सारा चीज टूट गया और मुझे आशीष मिला यीशु में। ये मैं समझा देता हूँ, यीशु ने जो आशीष अपने आज्ञाकारिता से कमाया, वो आप अनाज्ञाकारिता में अप्लाई नहीं कर सकते। वैसा नहीं होता है। नो, दैट उसका ये भी मतलब नहीं है कि आपका आज्ञाकारिता जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक आशीष नहीं आएगा। परमेश्वर एक जेमा से जो आज्ञाकारिता मांगते हैं और मुझसे जो आज्ञाकारिता मांगते हैं, दोनों अलग अलग लेवल में मांगते हैं, लेकिन दोनों से आज्ञाकारिता मांगते हैं। मैंने जो आज्ञाकारिता में कमाया है, ठीक है, लेट्स से मेरा एक जॉब है, मैं आज्ञाकारिता में जो भी मेरा बॉस बोला उसको मैं माना और मुझे मिला जो भी मुझे मिलने का था, जो भी सैलरी था मुझे मिलेगा। अब जेमा मुझसे कुछ मांग रही है, कुछ खिलौना मांग रही है, कुछ भी मांग रही है,
राइट? ये मेरा डैड का पैसा, मेरा पैसा, मेरा हक है, मैं बेटी हूँ, मेरा रिश्ता है, मुझे मिल सकता है, लेकिन मैंने जो आज्ञाकारिता में कमाया, तुम्हारा अनाज्ञाकारिता में अप्लाई नहीं होगा। हम नहीं तो हम आपका जॉब थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, तुम मेरा जॉब नहीं कर सकती हो, लेकिन तुम अपना लेवल में आज्ञाकारी हो, समझे? उसको अपना लेवल में आज्ञाकारी होना पड़ेगा, तब ब्लेसिंग्स फ्लो करेगा, समझे? अगर वो अनाज्ञाकारी रहेगी तो ब्लेसिंग्स फ्लो नहीं करेगा। वैसे ही आप जो भी स्पिरिचुअल लेवल में है, जितना भी आपको जो भी पवित्र आत्मा आपको बोला है, उसमें आज्ञाकारी होना पड़ेगा, और तब आप खड़ा होकर अप्लाई कर सकते हैं ब्लेसिंग्स को, जो यीशु मसीह ने अपना आज्ञाकारिता से खरीद लिया। लेकिन अगर आप दूसरा डायरेक्शन अनाज्ञाकारिता में जा रहे हैं तो श्राप मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक रूप से वो, अगर आशीष नहीं है तो क्या है? श्राप है, क्योंकि इस पूरा पृथ्वी पे श्राप दे दिया गया है। पुराना मनुष्यत्व पे श्राप है, पृथ्वी पे श्राप है, सब कुछ पे श्राप है। इसीलिए जैसे हम लोग का ज्योति बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, आज्ञाकारिता परमेश्वर मांगते हैं। जिसको ज्यादा दिया गया है उसे ज्यादा मांगा जाता है। ये है कनेक्शन बिटवीन कैसे मैं जय पाऊंगा, दुश्मनों पे जय पाऊंगा, जिंदगी में जय पाऊंगा, जिंदगी में राज करूंगा, और यीशु मसीह का प्रभुता मेरे जिंदगी में। ये दोनों चीज कैसे जुड़ा हुआ है? यीशु मसीह का प्रभुता बढ़ता रहेगा, वैसे ही मैं और भी ज्यादा जिंदगी में राज कर पाऊंगा। तभी सैल्वेशन का सारा बेनिफिट्स मेरे जिंदगी में आने लगेगा। नहीं तो मैं सिर्फ दोष मुक्ति पाके रहूंगा। पवित्रीकरण जब तक नहीं होगा तब तक बस दोष मुक्ति रहेगा, और मैं आर्ग्यू करते रहूंगा। यही होता है ना, जब लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स बहुत है। यीशु मसीह ने सब कुछ खरीद लिया, दिखाओ। रिफॉर्म डॉक्ट्रिन में वो लोग बस बोलते हैं सब कुछ खरीद दिया गया है तो दिखाओ। याकूब कहता है तुम अपना विश्वास तुम बता रहे हो, दिखा नहीं पाते हो। नहीं, वो सब बंद हो चुका है। गिफ्ट्स बंद हो गया, टंग्स बंद हो गया, हीलिंग बंद हो गया, अपोस्टल्स बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो क्या इतना बोलते जा रहे हो? हम लोग शैतान को बांध नहीं सकते हैं, शैतान को डांट नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो जा रहा है कि अब लाइफ में जब वो सब चीज दिखाई नहीं दे रहा है तो अपना डॉक्ट्रिन को बदलते जा रहे हैं, ताकि लाइफ के साथ अग्री करे, ताकि मैं भी खुश रहूं कि मसीह में मुझे सब कुछ मिल गया है। लेकिन आजकल वो नहीं देते हैं वो सब। पहला जनरेशन में देके खत्म हो गया, जबकि आज का जनरेशन को ज्यादा जरूरत। मेन चीज यही है कि हम लोग डिसोबीडियंस या अविश्वास, हमेशा डिसोबीडियंस नहीं, कभी कभी सिंपली अविश्वास हो सकता है। अविश्वास या डिसोबीडियंस अगर अनाज्ञाकारिता या अविश्वास में चलेंगे तो आप वो सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो यीशु मसीह आज्ञाकारिता में हमारे लिए कमाए।